मोनिका राणा, यह है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इल्क्विस न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सांसद अनुराग ठाकुर ने ली केंद्रीय मंत्री पद की शपथ। मौजूदा समय में है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार शाम 6:30 बजे केंद्रीय मंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मौजूदा समय में अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के पद पर विराजमान हैं। बहरहाल उनके बड़े रुतबे से हिमाचल में खुशी की लहर है और उन्हें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित हिमाचल के तमाम नेताओं ने बधाई दी है। इस अवसर पर उन्हीं के जिला के भाजपा समर्थकों ने पटाखे फोड़कर उनके इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। सिरमौर में किराए के कमरे में किशोरी ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई में 17 साल की किशोरी ने किराए के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को अस्पताल से सूचना मिली कि 17 साल की लड़की गाँव ठिमाना शिलाई ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उसे अस्पताल में मृत हालत में लाया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों के बयान कलमबद्ध किए। सीएम जयराम ठाकुर बोले, सैलानियों की भीड़ न लगने दें, अतिरिक्त फोर्स करें तैनात। गृह जिला मंडी के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की बढ़ रही आमद के बीच कोविड नियमों की अनदेखी पर चिंता जाहिर की है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले निर्देशों के बाद सीएम ने कुल्लू, शिमला, मंडी और चंबा के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को ऐसे स्थान चिन्हित करने को कहा है जहां पर्यटकों की भीड़ लग रही है। इन स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर कोविड नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने के लिए भी कहा है। बीबीए और बीसीए में प्रवेश के लिए 12 से खुलेगा पोर्टल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज यूसीबीएस ने बीबीए और बीसीए कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों कोर्सों में प्रवेश के लिए आवेदन के लिए 12 जुलाई से पोर्टल खुलेगा। यह 7 अगस्त तक खुला रहेगा। कोर्स में प्रवेश के लिए जमा 2 की परीक्षा में अपीयर हुए या पास छात्र छात्राएं आवेदन कर सकेंगे। कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर पवन गर्ग ने कहा कि सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश प्रक्रिया के लिए 7 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे। हिमाचल में अब शादी कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे ज्यादा लोग, आशा वर्करों का मानदेय बढ़ा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 की बंदिशों में कुछ और रियायतें देने का फैसला लिया गया है।
इसके अलावा कई अन्य बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में सभी सामाजिक, एकेडमिक, मनोरंजन, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह सहित विवाह एवं अन्य समारोह में लोगों की उपस्थिति की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। अब इंडोर या बंद जगहों में होने वाले समारोह में कुल क्षमता के 50% और अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इससे पहले यह शर्त 150 लोगों की थी, जबकि खुले स्थान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मैदान की कुल क्षमता के 50% लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी जाएगी। अभी अधिकतम सीमा 250 थी। बैठक में आशा कार्यकर्ताओं को वर्तमान में दिए जा रहे अतिरिक्त मानदेय को 2000 रुपए से बढ़ाकर 2750 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया गया। इससे राज्य की लगभग 7964 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान, सभी राज्यों को जुलाई में मिलेंगे 12 करोड़ से अधिक डोज। लेकिन कल एक बार फिर कोविड के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं देश में कई राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनलॉक के तहत बिहार में 11वीं और 12वीं के स्कूल खोलने की भी अनुमति मिल गई है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में शॉपिंग मॉल, दुकानें, बाजार, जिम और रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दे दी गई है। भारत में लैम्डा वेरिएंट का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। डिवाइडर से टकराकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी बस, 50 यात्री घायल। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिले के करहल इलाके में कटफोरी के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे दिल्ली से बिहार जा रही एक निजी बस के डिवाइडर से टकराकर पलट जाने से उस पर सवार 50 यात्री घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे के बाद संबंधित अधिकारियों को त्वरित पीड़ितों के लिए राहत कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर करहल क्षेत्र में नॉर्मे के निकट माइलस्टोन 82 के पास रात करीब 1:45 बजे चालक को झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 50 से अधिक यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सैफई मेडिकल विश्वविद्यालय भेज दिया। बस में 75 यात्री सवार थे। इस बीच सैफई मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमाकांत यादव ने बताया कि बस हादसे में गंभीर रूप से घायल 22 यात्रियों का इलाज यहां कराया जा रहा है, जबकि अन्य घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 6 यात्रियों की हालत नाजुक है। दिलीप कुमार के निधन से पाक में शोक की लहर, आरिफ इमरान संग लोगों ने दी श्रद्धांजलि। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर देश में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी शोक की लहर है और राष्ट्रपति आरिफ अलवी तथा प्रधानमंत्री इमरान खान सहित कई हस्तियों ने ट्रेजेडी किंग को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा आम जनता ने भी उनकी उपलब्धियों को याद करते हुए सोशल मीडिया पर अभिनेता के लिए अपने प्यार का इजहार किया। ममता का मोदी सरकार पर हमला, कहा केंद्र ने हमें 60,000 करोड़ रुपए से वंचित रखा। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2020-21 में बंगाल के लिए केंद्रीय करों का हस्तांतरण 98,962.55 करोड़ रुपए था, लेकिन हमें 44,737.1 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुआ, यानी हमें 14,225.54 करोड़ रुपए कम करके दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह 2019-20 में राज्य को 11,000 करोड़ रुपए की हस्तांतरण राशि नहीं मिली। हमारा पैसा हमें नहीं दिया गया। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध से हमें केंद्र से 33,314 करोड़ रुपए की बकाया राशि प्राप्त होनी है, यानी राज्य को लगभग 60,000 करोड़ रुपए से वंचित किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलकस न्यूज चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। Rift in the party that has led to the defeat in previous election. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency.
बात है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर